नमस्कार। ज्ञान एक खोज में आपका स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा को श्रवण करेंगे और भगवान की कुंडली को भी एक नज़र देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रि काल में अवतार लेने का प्रमुख कारण यही था कि वो चंद्रवंशी थे, अर्थात जिस वंश में जन्म लिए थे उसके वंशज चंद्र भगवान से ही आते हैं। श्री कृष्ण चंद्रवंश में जन्म लिए थे, इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने का कारण था बुधवार को, क्योंकि चंद्रमा के पुत्र बुध हैं और इसी कारण से उन्होंने चंद्रवंश में जन्म लिया था बुधवार को रात्रि के समय, जो अर्धरात्रि कहा जाता है उसी समय। अगर आप देखेंगे तो भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ था, तो उन्होंने दिन के 12 बजे जन्म लिया था, अर्थात मध्य दिन में जन्म लिया था। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था रोहिणी नक्षत्र में। अगर आप देखेंगे तो दिन का 12 बजे के आसपास अभिजीत मुहूर्त होता है, जो चिरकाल के लिए लंबे समय के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार रात के 12 बजे में निशीत काल का होता है, निशीत मुहूर्त होता है, वो भी चिरकाल के लिए किसी भी कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये रात का 12 और दिन का 12 दोनों में यही फर्क है, क्योंकि एक सूर्यवंश के थे और दूसरा चंद्रवंश के थे। आइए भगवान राम कृष्ण के बारे में और जानते हैं। कुछ कालखंड की गणना के अनुसार इनका जन्म 27 या 28 जुलाई के मध्य रात्रि को 3227 BCE माना जाता है, अर्थात 5248 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था, अर्थात 5248 वर्ष पूर्व आज के कुछ ज्योतिषियों ने कैलकुलेशन किया है इसके अनुसार। आइए अब कंस के बारे में जानते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की बात करेंगे जो नायक हैं तो खलनायक के बारे में बात करना होगा, क्योंकि खलनायक जितना बड़ा होता है, जितना शक्तिशाली होता है, नायक उतना ही प्रसिद्ध होता है। जैसे रावण तो रावण जितना प्रसिद्ध था इसीलिए राम उससे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। तो आइए कंस की चर्चा करते हैं। कंस का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। कंस यदुवंशीय राजा अहूक के पुत्र उग्रसेन के पुत्र थे, अर्थात कंस के पिता उग्रसेन थे और उग्रसेन का नाना घर काशी में था। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि कंस का असली पिता गंधर्व था और उसका नाम द्रमिला था। उग्रसेन का विवाह विदर्भ की राजकुमारी राजा सत्यकेतु की पुत्री पवनरेखा के साथ हुआ था। राजा उग्रसेन और पत्नी पवनरेखा काफ़ी धार्मिक थे, श्री विष्णु के आराधक थे। उनके राज्य में कोई रोष नहीं था, कोई बैर नहीं था, राजपाट अच्छा चल रहा था। परंतु अचानक नज़र लग गई, क्योंकि पवनरेखा सुंदर थी, उनका चंचल स्वभाव सभी के बीच लोकप्रिय था। विवाह के कुछ माह बाद मायके पहुंची, अर्थात कहाँ पहुंची, गंधर्व विदर्भ के यहाँ पहुंची, जहाँ गंधर्व आसपास रहा करते थे वहाँ पर। तो वहाँ पे वह रानी सखी के साथ उद्यान में विहार करने निकली। तब गंधर्व द्रमिला की नज़र उन पर पड़ गई। बाद में रानी के किसी भी कीमत पर पाने की कोशिश करने लगा यह गंधर्व मायावी था, शक्तिशाली था। उसने रानी को सम्मोहित कर दिया और रानी को अपने वश में कर लिया। संसार से गोपनीय रहते हुए रानी पवनरेखा और द्रमिला का संबंध स्थापित हुआ। जब तक सम्मोहन शक्ति रानी पर से हटा, अपने चित्त में आई, अपने होश में आई, तब तक द्रमिला जा चुका था। रानी को कुछ भी याद न रहा, क्योंकि वह सम्मोहित थी उस वक्त। रानी वापस उग्रसेन के राज्य आई, अपने ससुराल आई, तब समाचार मिला कि वह गर्भवती हैं। राजा उग्रसेन अति प्रसन्न हुआ और उनके घर पुत्र कंस का जन्म हुआ। ये एक कथा है। दूसरी कथा कोई राक्षस के यहाँ राक्षस के द्वारा जन्म का भी है, परंतु हम इसी को सत्य मानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये कंस का जन्म हुआ इस प्रकार। अब कंस का जन्म इस प्रकार इस छल के द्वारा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कंस के पूर्व जन्म से संबंधित है। आइए जानते हैं पूर्व जन्म। कंस का जन्म जो था वो कंस पूर्व जन्म में कालनेमिक नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु ने देवासुर संग्राम में मारा था। कालनेमी विरोचन का पुत्र था। भगवान विष्णु ने उसी समय कहा था कि यह विरोचन का पुत्र कालनेमी देवों को अभी छोड़ने वाला नहीं है, ये अगले जन्म में भी यानी द्वापर युग में भी देवों को परेशान करेगा, उनके अहित करेगा और पूरे विश्व में भगदड़ मचाएगा। तो
वही जो कंस बना, कालनेमी का जो रूप था वही बना। अब एक प्रश्न सबके मन में उठता है कि आखिरकार कंस जो था, जो कालनेमी का अवतार था, उसने 6 पुत्रों को, 6 जो देवकी के पुत्र थे उनको क्यों मारा। तो इसके पीछे भी एक कथा है कि जब कालनेमी के 6 पुत्र हुआ करते थे और 6 पुत्र तपस्या कर रहे थे, और उसने, उस समय राजा था हिरण्यशिपु। हिरण्यशिपु का उन्होंने अहित किया था। हिरण्यशिपु ने कालनेमी के 6 पुत्रों को यह श्राप दिया था कि वह जिस पिता के द्वारा लालन पालन किया गया है, वही पिता इनकी हत्या करेगा। वही 6 पुत्र देवकी के पहले 6 संतान थे। जाने अनजाने में कंस ने अपने ही पुत्रों का वध किया था। अब आइए जानते हैं ये यादव वंश जो, यादव गणराज्य जो नारायणी सेना था, वो इतना बड़ा और इतना विशाल क्यों था। क्योंकि कंस का जन्म अंधक, अहीर, भोज, स्तवतः, गौर आदि 106 कुलों को मिलाकर जो उस काल में यादव गणराज्य था उसमें हुआ था। यह नारायणी सेना बाद में जाकर बनी, जो कृष्ण की अक्षौहिणी सेना थी, जिसे दुर्योधन ने प्राप्त कर काफ़ी खुश हुआ था कि उससे हरा देगा, क्योंकि यह बहुत ही प्रतापी और शूरवीर योद्धा हुआ करते थे इस अक्षौहिणी सेना में। कंस अपने 9 भाइयों में सबसे बड़ा था और उसकी 5 बहनें थीं। उग्रसेन जो कि उसके पिता थे, उसका नाना घर काशी था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन से गद्दी छीन ली, नरकासुर के कहने पर, चाणूर के कहने पर, और सूरसेन जनपद का राजा बना। मथुरा पर उसके चाचा सूरसेन का राज्य था, उसे भी उन्होंने, कंस ने अपदस्थ किया और प्रजा को पीड़ित करने लगा, अर्थात सताने लगा। भगवान की पूजा नहीं करो, भगवान ऋषियों को मारने लगा। कंस का विवाह उस समय के सबसे प्रतापी राजा जरासंध के पुत्रियों से हुआ। जरासंध मगध का राजा था और मगध आज का झारखंड में भी था, क्योंकि जरासंध को असुरों का राजा कहा जाता था और झारखंड में आज भी असुर जनजाति रहती हैं। जरासंध पौरव वंश का था। जरासंध की पुत्री अस्थि और प्राप्ति से कंस ने विवाह किया था, जिससे उसका शक्ति और बढ़ गया। चेदी वंश का जो यादव वंशी जो राजा था शिशुपाल, वह कृष्ण का, भगवान कृष्ण का बुआ का बेटा था। उसने भी कंस से मित्रता कर ली और अपने आप को अच्छा, मतलब मजबूत राजा मानने लगा। तो इस प्रकार समस्त खलनायकों का एक साथ मिलन हुआ और पूरे विश्व में हाहाकार मचाया इन्होंने। भगवान की पूजा करने वालों पर इन्होंने कहर ढा दिया। कंस ने उत्तर पश्चिम का जो कुरुराज है, मतलब आज का दिल्ली, पंजाब वगैरह एरिया जो कुरुराज है, हस्तिनापुर, वहाँ का राजा दुर्योधन ही था। धृतराष्ट्र तो बस नाम का था। दुर्योधन को भी सहायक बना रखा था। अर्थात एक, अगर आप देखेंगे तो जो समस्त राक्षसों का जो अवतार हुआ था क्षत्रिय कुलों में, जरासंध, कंस, शिशुपाल, दुर्योधन, इन सब की एकजुटता थी, एक मित्रता थी वहाँ पर, और एक क्लक्स बना के रखा हुआ था जिसको तोड़ना कृष्ण को आगे जाके चलना करना था। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को बहुत चाहता था, कहने का मतलब बहुत प्रेम करता था। उसका अच्छे से विवाह करवाया, वसुदेव से करवाया, सूरसेन के पुत्र वसुदेव से। हालांकि जब जैसे ही अपने रथ में बैठाकर उन्हें पहुंचाने लगा, वो विदा करने लगा, तो उस समय एक भविष्यवाणी हुई कि देवकी के 8वें पुत्र से कंस का मृत्यु होगा। तो कंस का तो मृत्यु होगा, ये तो बात बताया, लेकिन उन्होंने जो देवकी का जीवन था उसे नरक बना दिया, क्योंकि उसी समय उसने तलवार निकाला और देवकी को मारने की कोशिश की। तो जो देवकी के पति बने वसुदेव, उन्होंने कहा कि वो 8 पुत्रों को उन्हें सौंप देगा, देवकी को न मारे। लेकिन जैसे ही उसी समय नारद जी ने उसे बताया कंस को कि 8वें पुत्र का जन्म भगवान विष्णु के रूप में होगा और वही उनकी हत्या करेंगे, कंस की हत्या करेंगे, तो उन्होंने उसे कारागार में डाल दिया, देवकी को और वसुदेव जी को। और इसी कारागार में उनका जन्म हुआ श्री कृष्ण भगवान का आज की तिथि में, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, रोहिणी नक्षत्र में। तो ये तो भगवान कृष्ण के जन्म का कथा है और कंस की ताकत का। अर्थात कंस के ताकत नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना भयानक युद्ध हुआ होगा और किस पर विजय प्राप्त की थी भगवान कृष्ण ने।
भगवान कृष्ण के जो 6 बड़े भाई थे जिनकी हत्या की गई कंस के द्वारा, वैसे कंस वो 6 जो थे वो कंस के जाने अनजाने अपने पुत्र ही की हत्या की है उसने। अब भगवान कृष्ण के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। भगवान कृष्ण का लालन पालन नंद गांव में माता यशोदा के द्वारा हुआ, क्योंकि उसी समय यशोदा के यहाँ भी देव माता ने जन्म लिया था, देव माया ने जन्म लिया था, जिनका कि जब आप सभी जानते हैं कि रात्रि में आदान प्रदान हुआ, परिरात्रि में वसुदेव जी ने कृष्ण जी को वहाँ नंद के यहाँ रखा और वहाँ से योग माया को लेके आए वापस। इसी प्रकार उनका जन्म हुआ और बचपन से उन्होंने लीला दिखाना प्रारंभ किया। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान की इस लीला को संपूर्ण जो एक लीला माना जाता है, वही बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसमें अपने संपूर्ण कलाओं का प्रदर्शन किया है। रोहिणी नक्षत्र में अपने 16 कलाओं का प्रदर्शन किया है। बचपन से इन्होंने गोपियों संग रास रचाया। रास रचाया कहने का मतलब ये मत समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण की उम्र उस समय 9 वर्ष की थी। तो आज के जो हमारे पोथी जो मतलब कथा कहने वाले होते हैं वो बेकार की बातें बताते हैं। अच्छे कथा कहने वाले कभी नहीं कहते हैं कि वो रास रचाए और प्रेम प्रसंग था, क्योंकि 9 वर्ष के बालक थे श्री कृष्ण भगवान उस समय। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने कंस की हत्या की थी, उसका वध किया था। तो 9 वर्ष का बालक कैसे प्रेम कर सकता है? वो निश्चल प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही राक्षसों का, पूतना का, बकासुर ये सब का वध किया, क्योंकि बारी बारी से कंस ने एक एक राक्षस को भेजा भगवान के बारे में जानने, देवकी के पुत्र के बारे में जानने, उसकी हत्या करने को लेकर, क्योंकि वह सशंकित था, वो डरा हुआ था कि उनकी मृत्यु ना हो जाए। अंत में एक द्यूत मतलब पहलवानों की क्रीड़ा के बहाने कंस ने उन्हें बुलाया उद्धव जी के माध्यम से, जहाँ पे चाणूर और कंस का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया और प्रजा को एक क्रूर और एक ऐसे राजा से मुक्ति दिलाई जो कि प्रजा के लिए कोई हित का काम नहीं करता था, उन पर कहर ढाता था। ये तो कथा थी भगवान श्री कृष्ण के वहाँ तक की। अब आइए भगवान श्री कृष्ण के जन्म कुंडली के हिसाब से थोड़ा चर्चा करते हैं कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में ऐसा क्या था कि ये इतने परम शक्तिशाली, ज्ञानी सब कुछ निकले। सबसे पहला तो प्लस पॉइंट यही था कि इनका वृष लग्न और वृष राशि दोनों एक ही है, अर्थात तत्व तो एक है। तो जो भी करेंगे एकदम सटीकता के साथ मन और तन दोनों एक ही चीज़ में, एक ही डायरेक्शन में सोचेगा। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए थे तो 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। अगर आप देखेंगे 7वें नंबर में मतलब कि शत्रु भाव में शनि उच्च का बैठा हुआ है, तो ये प्रबल शत्रुहंता हुए। 12वें भाव में जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ राहु बैठा हुआ है, तो राहु 12वें भाव में कारागार योग बनाता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। आगे बढ़िए, 5म भाव जहाँ के 6 नंबर लिखा हुआ है बुध बैठा हुआ है, यह बुध की उच्च राशि है, अर्थात भगवान को यहाँ पर जो बुध है महाबुद्धिमान योग बनाया। इसके ठीक सामने अपने राशि में गुरु विराजमान है। गुरु ज्ञान का कारक होता है और बुध वाणी का कारक, अर्थात भगवान ने ज्ञान प्लस बुद्धि दोनों का सम्मिश्रण करते हुए जो भी बोला एकदम स्पष्ट, सही समय पर प्रेजेंस ऑफ माइंड का पूरा परिचय दिया वहाँ पर। ये आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। 9वें भाव में मंगल विराजमान है उच्च का, तो भाग्यशाली हुए और राजनीति के प्रबल मतलब ऐसे राजनीतिज्ञ जो भविष्य में नहीं हुआ, इस प्रकार के राजनीतिज्ञ हुए। 5वें में अपने घर का सूर्य बैठा हुआ है, स्वराशिस्थ बैठा हुआ है, तो इनका घर, खुद का घर तो ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, खुद का घर के लिए परेशानी ही खड़ा किया, क्योंकि अंत में इनका अपना गांधारी माता के श्राप की वजह से ये इनका नारायणी सेना, यदुकुल ये सब नष्ट हो गया। लेकिन और सब चीज़ों में ये प्रबल राज के कारक हुए। अगर आप देखेंगे कि बुध और गुरु का जहाँ संबंध बनता है वो व्यक्ति जो भी बोलता है सत्य हो जाता है, तो यहाँ पर भी ये भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कहा सत्य कहा और जो भी बोले वो सत्य साबित हो गया। तो वाणी और ज्ञान का अद्भुत संगम हुआ यहाँ पर। 5म में सूर्य, 4थे में सूर्य होने से घर को जलाया, अर्थात ये अपने पैतृक भूमि को छोड़ के मतलब मथुरा को छोड़ के द्वारकापुरी में नया घर बनाए। कारण जरासंध अपने दामाद कंस की हत्या की बदला लेने के लिए बार बार अटैक कर रहा था मथुरा पर,
इसी वजह से इन्होंने मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी बनाया, इसीलिए इन्हें रणछोड़ दास भी कहा जाता है, रणछोड़ भगवान भी कहा जाता है। तो सूर्य के यहाँ बैठने से इन्होंने नया अपने पुराने पैतृक घर को छोड़ा और नए घर में गए। गुरु 11वें भाव में बैठा हुआ है और गुरु कहा जाता है कि गुरु कारको भाव नाशाय होता है, मतलब जहाँ बैठता है वहाँ के नाश कर देता है, क्योंकि गुरु को ज्ञान से मतलब है, गुरु को धन से थोड़े मतलब है। तो अगर आप देखेंगे तो श्री कृष्ण भगवान की खुद की धन, खुद के लाभ में कभी इनको दिलचस्पी नहीं रहा। ये पांडवों को उनका धन दिलाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़े। ये भगवान श्री कृष्ण की कुंडली का विश्लेषण था। इसे व्यापक और वृहद तरीके से एक बार और हम चर्चा करेंगे। आपको आज कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग कैसा लगा ज़रूर बताएं और कृष्ण भगवान की और कथाओं के साथ हम प्रस्तुत होंगे आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।